आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जी ने देश में बढ़ रहे जातिवाद और मजहबी उन्माद जैसी अनेकों समस्याओं के सटीक समाधान पर चर्चा की है। इन विषयों को जानना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अति आवश्यक है। आप इन विचारों को अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट कर अपनी राय हमें अवश्य बताएं। आइए सुनते हैं अश्विनी उपाध्याय जी को। 25 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में भारत तोड़ने वाले आंदोलन खूब हो रहे हैं और देश की जनता को अब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। जैसे मैं मन की बात सुना तो तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी शुरू करता हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि इसको कब शुरू करें तब तक ध्यान आया कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है। तो हमने कहा क्यों ना इसको 8 अगस्त को ही शुरू कर देते हैं। यूनाइट इंडिया मूवमेंट या भारत जोड़ो आंदोलन, इसको 8 अगस्त को ही करते हैं। 8 अगस्त के लिए तैयारी शुरू हुई, सोशल मीडिया में अपील की गई और फिर विषय इस बीच में हम 4-5 दिन सोचते रहे क्या करें। तो ये हुआ कि हमारा चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में सब लोग समान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 14 की इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कानून की नज़रों में समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धन, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। फिर मुझे लगा कि इसी विषय को लेते हैं तो ध्यान आया कि इस देश में कानून का राज है, हम सब लोग कहते हैं लेकिन कानून अंग्रेज़ों का है तो एक तरीके से राज भी अंग्रेज़ों का हो गया। हम सब लोग कहते हैं कि भाई कानून का राज है तो कानून जितना अच्छा होगा राज उतना अच्छा होगा, कानून जितना घटिया होगा राज उतना घटिया होगा। कानून भारतीयों का होगा तो भारत में भारतीयों का राज होगा, कानून अंग्रेज़ों का होगा तो भारत में फिर अंग्रेज़ों का राज होगा। इसलिए हमने एक नारा दिया, बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए। ये हमने नारा दिया। बहुविधान नहीं संविधान, क्योंकि भारत संविधान का मतलब ही है ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। एक्चुअल में भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। हिंदुओं के लिए अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग कानून चल रहा है, पारसी के लिए अलग चल रहा है, ईसाई के लिए अलग चल रहा है। संविधान का मतलब ये हुआ सिविल राइट और ह्यूमन राइट से संबंधित जितने भी कानून होने चाहिए वो सारे जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए। हमारे देश में जेंडर के बेस पे 50 कानून बने हुए हैं। पता चला वो केवल महिला पे लागू होते हैं, पुरुष पे लागू नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। ऐसे रिलीजन के बेस पे करीब 40 कानून चल रहे हैं। जबकि सेकुलरिज्म का मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ। सेकुलर सोसाइटी का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल सोसाइटी। और जैसा मैंने कहा संविधान का मतलब ही है ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। तो हमने पहली पंचलाइन दिया था बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, और दूसरी हमने पंचलाइन दिया था विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए। चूंकि विदेशी कानून घटिया है इसलिए समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। बीमारी तभी ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो, दवा भी अच्छी हो। हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर की सोच बहुत अच्छी है, डॉक्टर का मोटिव बहुत अच्छा है, डॉक्टर का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दवा घटिया है, दवा एक्सपायरी है, बिल्कुल आउटडेटेड दवा है। बिल्कुल। ये जो कानून है ये भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बने ही नहीं थे। जैसे मैं बार बार कहता हूं 1857 की क्रांति दबाने के लिए 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, 1857 की क्रांति दबाने के लिए 1861 में पुलिस एक्ट बना, भारत के लूटने के लिए 1863 में रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट बना, भारत के मंदिरों पे कब्जा किया गया। यहाँ पे जो कलेक्टर सिस्टम लागू किया गया और टैक्स कलेक्ट करने के लिए शुरू हुआ। यहाँ एविडेंस एक्ट बनाए थे अंग्रेजों को सबूत के अभाव में बरी करने के लिए और भारत के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। ये कानून घटिया है, इसीलिए एक भी अंग्रेज को सजा नहीं हुई और लाखों भारतीयों को सजा हुई। ये कानून बनाया गया था वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों को काला पानी की सजा देने के लिए। ये अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे देशभक्तों को लाठियों से पीटने के लिए। उन्होंने जो कानून बनाए थे वो जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया था। कानून बनाया था उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाकुल्ला खां जैसे देशभक्तों को सजा देने के लिए। दुर्भाग्यवश इस विषय पे जो मैं कह रहा हूं इस पे चर्चा होनी चाहिए संसद में। संसद में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हम अंग्रेजी कानून क्यों ढो रहे हैं
और उन कानूनों को ढो रहे हैं जो अब इंग्लैंड में भी नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है। ये जो अंग्रेजी कानून भारत में चल रहे हैं अब इंग्लैंड में नहीं चलते। उन्होंने कम से कम दसियों बार इन कानूनों को बदल लिया, इसके नए वर्जन ले आए और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से एकदम चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है। भारत का थाना, भारत की तहसील, भारत का सारे सभी जिले, हमारी हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी जेल, सब कुछ अंग्रेजी कानून से चल रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं भी तिहाड़ गया, वहां पे जी हमसे एक भी बार साइन नहीं कराया गया। जी। कम से कम 10 बार हमसे अंगूठा लगवाया गया। मैंने कहा भाई अंगूठा क्यों लगवा रहे, मैं साइन करता हूं। बोला जी 1880 का जो प्रिजन एक्ट है उसमें अंगूठा लगाना लिखा हुआ है जी, तो इसलिए हमसे अंगूठा लगवाया गया। मैं पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन हम साइन नहीं कर पा रहे हैं। अंगूठा लगवाना है, अंगूठा लगवाना ही चल रहा है वहां पे। हमारा सीधी सी बात है, इस देश को अगर हम सशक्त बनाना चाहते हैं, एक हम अगर सशक्त भारत, समृद्ध भारत, समावेशी भारत बनाना चाहते हैं, एक हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो भारत पूरी दुनिया में हर मामले में एक मॉडल हो। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसको कहते हैं राम राज्य, जहाँ पे सब आपसी बंधुत्व के साथ रहें, फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो, सबकी सोच एक जैसी हो। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करें और संविधान की स्पिरिट में वो 10 कानून बनाएं। हमने जो पहले कानून की मांग किया, हमने कहा समान शिक्षा लागू करो जी। रिजर्वेशन का जो अल्टीमेट पर्पज है वो लोगों में समानता कायम करना, यही तो है जी। मैं कह रहा हूं रिजर्वेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव तरीका है यूनिफॉर्म एजुकेशन। बिल्कुल। आप जो राइट टू एजुकेशन कानून है, इस कानून का नाम बदल के करिए राइट टू इक्वल एजुकेशन। इक्वल एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक पे लागू होता है, इसको करिए आप 18 साल तक। जी। 12वीं तक पूरे देश में एक सिलेबस, एक करिकुलम लागू कर दीजिए। आप देखिए, बंगाल का बच्चा होगा चाहे बिहार का, गुजरात का होगा, कहीं का हो, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, अपनी मातृभाषा में, लेकिन सिलेबस एक होगा, कंटेंट एक होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है। उसका नतीजा क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे देश में जो जातिवाद है, जातिवाद का जहर घोलने का सबसे अच्छा तरीका है आप देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दीजिए 12वीं तक। 12 वर्ष तक का बच्चा, वो लद्दाख का हो, लक्षद्वीप का, कच्छ का हो या कामरूप का, एक ही किताब पढ़े। मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, कांस्टेबल का बच्चा हो, कप्तान का बच्चा हो, किताब एक है कि जो रूपरेखा, जो कार्यक्रम आपने अब शुरू कर दिया है, आंदोलन को किस दिशा में लेके जाना है, लोगों को जागरूक करने में मूवमेंट करना है आपको, या पब्लिक को इकट्ठा कर कर नारेबाजी करवानी है, इसमें से किस दिशा में हमें जाना चाहिए? नारेबाजी करने वाले तो यहाँ पे बहुत लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। नारेबाजी करने वालों की कमी, यहाँ नारेबाजी तो हो रही है 70 साल से, 75 साल से नारेबाजी, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, बतौलेबाजी, भाषणबाजी, यही तो हो रहा है। इसीलिए आज ये मुद्दा हमें उठाना पड़ रहा है कि विदेशी कानून खत्म करो, स्वदेशी कानून लागू करो। ये बतौलेबाजों ने कभी संसद में आपने सुना या विधानसभा में कोई कह रहा हो जी ऐसा है अंग्रेजी कानून खत्म करो? जी। समता की बात करने वाला, जिसकी पार्टी में नाम है समाजवादी पार्टी, जी। लोहिया जी पूरी जिंदगी कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए। कभी समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं समान शिक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। तथा कथित जो अम्बेडकर को अपनी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को मानती हैं कि मैं तो अम्बेडकर साहब के रास्ते पे हूं, कभी आपने सुना कि भाई हाँ भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करो? जी। तो ये हम बतौलेबाजी नहीं कर रहे, हम भाषणबाजी नहीं कर रहे, हमें कोई इनको इकट्ठा बुला के और कोई पार्क भर के, कोई मैदान भर के और दंगा नहीं कराना है जी। हमें कोई जो है नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना है जी। ये भी स्पष्ट कर दो। बिल्कुल ठीक है। हमारा सीधा सा कहना है कि जो संविधान कहता वो तो होना चाहिए, बस ठीक है। जो हमारे महापुरुष कहते थे, लोहिया जी जो कहते थे, जो अम्बेडकर साहब कहते थे, जो दीनदयाल जी कहते थे, श्यामा प्रसाद जी कहते थे, वो तो होना चाहिए। अब गांधी जी कहते थे नशाबंदी होनी चाहिए, हमारा संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आप गांधी जी को मानते हो और संविधान को मानते हो तो बोलो आर्टिकल 47 लागू करो, भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त देश घोषित करो जी। अगर आप लोहिया जी को मानते हो, अम्बेडकर जी को मानते हो और संविधान को मानते हो तो कहो भैया 18 वर्ष तक देश में 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, अपनी अपनी लोग मातृभाषा में पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी सीधी, हम यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं जी। आपका बच्चा अलग किताब पढ़ता, मेरा बेटा अलग किताब पढ़ता, ये भाई साहब अपने जो साथ में कैमरा भी चला रहे हैं इनका कि बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। एग्जाम एक होना है जी, जेई का एक पेपर,
एनडीए का एक पेपर, नीट का एक पेपर, आईएएस का एक पेपर, सबका एक एक पेपर आना है। जब हम 3 लोगों के बच्चों ने 3 किताब पढ़ी तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? बिल्कुल ठीक है। हम ये कह रहे हैं हमारा बेटा, आपका बेटा और भाई साहब का बेटा, जी, तीनों का बेटा किताब एक पढ़े। हाँ, आप दिल्ली में रहते हो, मैं यूपी में रहता हूं, किताब एक होनी चाहिए, कंटेंट एक होना चाहिए। ये अगर बंगाल में रहते हैं, इनका भी कंटेंट एक, ये बंगाली में पढ़े, जी, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, पंजाब वाला पंजाबी में पढ़े, कंटेंट एक होना चाहिए। इस बात में हम क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक।